अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। एक ये सवाल किया किसी ने कि हमें कोई आवाज़ आ रही थी और हमने मतलब उसमें जो है ना थोड़े से नामुनासिब और अनाप शनाप बातें कह दी कि यार ये कैसा शोर हो रहा है, दिमाग ख़राब कर रखा है, कानों को तकलीफ़ हो रही है। लेकिन बाद में पता चला कि कोई नात पढ़ने वाला नात पढ़ रहा था। तो अब हम क्या करें? हमने ये कह दिया तो क्या हुक्म है शरीयत में? देखिए, इसलिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कुछ करने लगो तो उसके अंजाम पे गौर कर लो। अगर अंजाम अच्छा हो तो कर गुज़रो और अंजाम अच्छा ना हो तो फिर रुक जाओ, मत करो। तो इसी तरह जब आप कोई बात कहें, ज़बान से कुछ निकालने वाले हों, तो आप एक बार देख लें कि आप किस के बारे में कह रहे हैं और एक्चुअली बात है क्या। बात आपको बिल्कुल पता चल गई है कि भाई कुछ वाकई गलत हो रहा है, गलत शोर शराबा हो रहा है, तो आप फिर ज़बान से कह दो कि यार क्या दिमाग ख़राब कर रखा है। मतलब आप कहने के हक़दार हैं, कह सकते हैं कि आपको राइट भी है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो कुछ गलत बयानी गाली वगैरह हो रही हैं तो उससे दिमाग ख़राब होना भी चाहिए। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बंदा कह देता है कि यार ये क्या कानों को तकलीफ़ और ये क्या दिमाग ख़राब हो रहा है, क्या शोर लगा रखा है। बाद में पता चलता है कि वो तो अज़ान की आवाज़ थी। इसी तरीके से जैसे आपने अभी कहा कि नात पढ़ने वाले को हमने कह दिया और नात पढ़ी जा रही थी, हमने कह दिया ये बताइए क्या हमारे कानों को तकलीफ़ दी जा रही है और ये क्या शोर लगा रखा है। तो खैर आपका मकसद जो था वो नात को तो ये बुरा कहना नहीं था, या फिर अज़ान को जो लोग कह देते हैं अज़ान के वक्त, के मकसूद आपका ये नहीं था कि आप अज़ान को कह रहे थे। लेकिन आपको फिर भी तौबा करने की ज़रूरत है अपनी गफ़लत के बारे में, क्योंकि ये हद कुफ्र तक तो नहीं जाएगा। लेकिन आप अपनी गफ़लत की तौबा कीजिए अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह ताला आपको ऐसी गफ़लत से निकाले, अल्लाह पाक ऐसी गफ़लत से आपको निजात दे और आप महफूज रहें, ताकि आइंदा कोई ऐसा लफ्ज़ आपकी ज़बान से सरज़द ना हो। उम्मीद करता हूँ कि बस आप समझ गए होंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल अमल की तौफ़ीक़ दे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।